गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा वही लेसन लेंगे, मेजरमेंट लेसन। तो आज का हमारा पॉइंट है पेज नंबर 128 पे, सॉरी 127 पे, कैपेसिटी। ठीक है, तो आज का पॉइंट हमारा बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, तो इसके बारे में जो कुछ यहाँ पे बताया गया है मैं आपको वो एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो अब हम आपको निकालना है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 127 और हमारा पॉइंट है आज का कैपेसिटी। क्या है हमारा पॉइंट आज का? कैपेसिटी। अब देखो मैं यहाँ पे पढ़कर बताऊंगी। द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। अब यहाँ पे कैपेसिटी का एक डेफिनेशन दिया हुआ है। इस डेफिनेशन क्या है देखो कैपेसिटी का। द अमाउंट ऑफ लिक्विड इज कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। देखो अगर कोई भी जब लिक्विड होता है उस लिक्विड को हम किसी कंटेनर में डालते हैं तो वो कंटेनर कितना वो लिक्विड क्या करता है अंदर लेता है, मतलब उसमें बैठता है। जो उसकी बैठने की जो स्थिति रहती है उसको हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटी, है ना। ज्यादा होने के बाद वो लिक्विड क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉटल है, ओके, बॉटल है 1 लीटर की एक बॉटल है और उसमें हम कुछ लिक्विड डाल रहे हैं। हम उसमें 1 लीटर की बॉटल है तो उसमें हमें सिर्फ 1 लीटर ही लिक्विड अंदर डालना होता है। अगर हम 1 लीटर से ज्यादा अगर डालेंगे तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है? वहां पे खत्म हो जाती है ना। मतलब उसमें जितनी कैपेसिटी है वो उतना ही लिक्विड क्या कर लेती है? वो बॉटल ले लेती है। उसकी ज्यादा अगर 1 लीटर से ज्यादा हम डालेंगे तो वो क्या हो जाता है? वो उसको बाहर निकाल देती है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है? कैपेसिटी। तो इसका यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? द अमाउंट ऑफ लिक्विड कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। जो उसको पकड़ के रखने की जो उसकी क्या कैपेसिटी होती है, हाँ, उसे क्या कहा जाता है? कैपेसिटी कहा जाता है। अब देखो इन क्लास 1 यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू मेजर कैपेसिटी ऑफ अ वेसल। यू यूज द कप्स एंड ग्लासेस। व्हेन द ग्लासेस और कप्स यूज्ड बाय टू पीपल आर ऑफ डिफरेंट साइज द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ द वेसल विल बी डिफरेंट। देखो आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कैपेसिटी लेसन, आपको याद होगा शायद। वहां पे जब हम कैपेसिटी या कोई भी जब लिक्विड को जब हम क्या करते हैं उसका मेजरमेंट करते हैं तो हम एक कप या ग्लास जो भी होता है हमारे पास, तो उससे हम क्या करते हैं? उसका जब मेजरमेंट करते हैं उस कप से काउंट करते हैं या इससे किसी ग्लास से करते हैं तो उनके दोनों का क्या होता है? अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो कप होता है ना, जो कप, टी कप, टी कप, जो कप होता है उसकी कप की कैपेसिटी थोड़ा सा कम होती है। किससे? देन ग्लास से। और ग्लास की कैपेसिटी क्या होती है? कप से थोड़ा ज्यादा होती है। मतलब दोनों के मेजरमेंट में क्या हो रहा है? यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब दोनों की कैपेसिटी कैसी है? अलग है। मतलब हर चीज की, हर जो भी कंटेनर होते हैं, जो भी मेजरमेंट के कंटेनर होते हैं, जो कैपेसिटी होती है वो सबकी कैपेसिटी एक होती है क्या? नहीं, मतलब डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसा हमें कप भी बताया गया है और ग्लास भी बताया गया है। अगर आप कप में भी कुछ लिक्विड डालोगे या फिर ग्लास में भी डालोगे तो हमें समझ में आ जाता है कि कप में थोड़ा लिक्विड बैठ जाता है और ग्लास में थोड़ा सा कप से ज्यादा। मतलब दोनों की जो कैपेसिटी होती है क्या है? वो अलग अलग है। दैट मीन्स दोनों का मेजरमेंट भी हमें अलग अलग देखने को मिलेगा। मतलब उनके हिसाब से उनका जो है, जो कप की कैपेसिटी है वो उतना ही लेने वाला है और जो ग्लास की कैपेसिटी है वो उतना ही लेने वाला है। ठीक है, अब आपको देखना है 128 पे, कैन यू अरेंज दिस वेसल इन ऑर्डर इंक्रीजिंग कैपेसिटी। देखो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू अरेंज दिस वेसल इन ऑर्डर इन इंक्रीजिंग कैपेसिटी। अब इंक्रीजिंग कैपेसिटी एंड क्रेजिंग कैपेसिटी। अब क्रेजिंग कैपेसिटी में डिक्रीजिंग कैपेसिटी में क्या होता है? ज्यादा से कम जाता है और इंक्रीजिंग में कम से ज्यादा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ये इंक्रीजिंग कैपेसिटी में ऑलरेडी यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं कुछ कैपेसिटी के। यहाँ पे टी स्पून है। अब टी स्पून में उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। टी स्पून की कैपेसिटी कैसी होती है? बहुत कम होती है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है जूस कार्टून। जो जूस का कार्टून होता है इस टी स्पून से जूस का जो कार्टून होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है। हाँ, मतलब यहाँ पे सब में कम हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है। और यहाँ पे रिफाइंड ऑयल बॉटल, अब जो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल की बॉटल दी गई है वो क्या है? ज्यादा कंटेनर की है।
मतलब यहाँ पे कैसे जा रहा है, थोड़े से ज्यादा तक का ये क्या किया गया है यहाँ पे अरेंज। दैट मीन्स कैन यू अरेंज दिस वेसल इन ऑर्डर इन इंक्रीजिंग कैपेसिटी। क्या इसको इंक्रीजिंग कैपेसिटी में यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे टीस्पून है, थोड़ा सा कम है, उससे थोड़ा ज्यादा जूस कार्टून है, और उससे थोड़ा ज्यादा क्या है रिफाइंड ऑर्डर बॉटल है। मतलब छोटे से मतलब छोटे छोटे कंटेनर से लेके तो बड़े बड़े कैपेसिटी का यहाँ पे हमें बताया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू मेजर द कैपेसिटी करेक्टली वी यूज द फिक्स्ड स्टैंडर्ड मेजर लाइक मिलीलीटर एंड लीटर। देखो अब हमें यहाँ पे बताया गया है जो टीस्पून है, टीस्पून है ये क्या है मिलीलीटर का है, और ये जूस है ये भी क्या है मिलीलीटर है। और जब यहाँ पे रिफाइंड ऑयल बॉटल बताया गया है हमें तो वो क्या है लीटर है लीटर। तो हमें क्या बताया गया यहाँ पे मिलीलीटर टू लीटर। तो किसमें बताया गया है यहाँ पे अरेंज किस तरह से किया गया है, यहाँ पे इंक्रीजिंग में अरेंज किया गया है। सबसे पहले हमने टीस्पून में लिया तो उसमें मिलीलीटर ही बैठता है, उसके बाद जो जूस कार्टून होता है उसमें भी मिलीलीटर जूस बैठने वाला है। जब हमने ऑयल बॉटल ली 1 लीटर की तो वो कहाँ पे चले गए लीटर में। दैट मीन्स क्या होता है यहाँ पे मिलीलीटर से 1 लीटर में इसका क्या हो रहा है उसका कम से ज्यादा तक उसका जा रहा है। जब कम होता है कोई भी लिक्विड तो हम उसको कैसे काउंट करते हैं मिलीलीटर में करते हैं, और जब ज्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लीटर। ठीक है, मिलीलीटर्स एंड लीटर्स। इन शॉर्ट वी राइट एल फॉर लीटर एंड एल फॉर मिलीलीटर। जब लिक्विड कम होता है तो हम उसको मिलीलीटर बोलते हैं, और मिलीलीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या क्या है, शॉर्ट फॉर्म मिलीलीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या है ml मिलीलीटर, और लीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या है लीटर। ये आपको याद रखना है। मिलीलीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या है ml एंड लीटर का ओनली यल। ठीक है, तो 1000 मिलियन मिलीमीटर्स में 1 लीटर। देखो अब देख कितने लीटर्स कितने मिलीमीटर्स मिलकर 1 लीटर बनता है, तो कितने मिलीलीटर्स बनते हैं अंदर 1000। जब ये बॉटल आपको यहाँ पे 1 लीटर का जो ये बॉटल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे ऑयल रिफाइंड ऑयल का जो 1 लीटर का बॉटल है, तो इस बॉटल में 1000 मिलीलीटर्स है। क्या है इस बॉटल में 1000 मिलीलीटर। जब इस बॉटल में 1000 मिलीलीटर यहाँ पे जो ऑयल भरा गया है अंदर, तो वो बनकर क्या बन रहा है 1 लीटर। तो फिर इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर रहते हैं, तो आप बता सकते हो कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, एंड कितने मिलीलीटर बनकर 1 लीटर बनता है, तो आप बता सकते हो आसानी से कि 1000 मिलीलीटर बनके 1 लीटर बनता है। ये आपको नहीं भूलना चाहिए। सो 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर। टू मेजर स्मॉल quantities of liquid we use milliliters, and measure large quantities of liquid we use liters। देखो जब हम कोई स्मॉल लिक्विड कंटेनर में डालते हैं तो वो बन जाती है मिलीलीटर की बॉटल, और जब कोई बड़े इसमें डालते हैं हम वही लिक्विड कंटेनर में तो वो बन जाता है लीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे मेडिसिन में से जो हम बॉटल्स लाते हैं, मेडिसिन की जो है ना बॉटल आती है छोटी छोटी, जो दवाई होती है हमारी कफ की है ना फीवर की जो भी रहती है, तो आप देख सकते हो वहाँ पे लिखे वाला रहता है ml 30 मिलीलीटर 20 मिलीलीटर या 15 मिलीलीटर, इस तरह से लिखा होता है। वही जब हम मार्केट से कोई ऑयल का लाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है 1 लीटर। ठीक है, जो 1 लीटर की जब हम बॉटल लाएंगे ऑयल रिफाइंड ऑयल की, तो उस बॉटल पे लिखा होता है 1 लीटर। और जब हम कहाँ से लाएंगे मेडिसिन में से कोई छोटा सा बॉटल लाएंगे तो उसमें लिखा होता है 30 मिलीलीटर 20 मिलीलीटर या 15 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर। हाँ, तो ये आपको याद रखना है, आपको समझ जाना चाहिए कि मतलब 1000 मिलीलीटर में का इसमें क्या है सॉरी 10 मिलीलीटर है और 30 मिलीलीटर है, मतलब कि ये 1 लीटर को थोड़ा सा कम है। और जहाँ पे 1 लीटर लिखा हुआ होता है तो आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि इस 1 लीटर मतलब इसमें 1000 मिलीलीटर है। 1 लीटर के बॉटल में कितने लिक्विड होता है, जो भी चीज हम लाते हैं तो 1 लीटर के बॉटल में कितना लिक्विड होता है
1000 milliliter. So 1000 milliliter make a 1 liter and 1 liter में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर। तो आज हम इस कैपेसिटी पॉइंट पे आपको क्या समझ में आ गया है इतना कि जो भी कंटेनर होता है हम अंदर जो लिक्विड डालते हैं उसको जो होल्ड करने की जो उसकी कैपेसिटी होती है उसे क्या कहा जाता है कैपेसिटी ही कहा जाता है। और 1000 मिलीलीटर बनकर 1 लीटर बना जाता है। 1 लीटर का एक बॉटल बनता है 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर 1000 मिलीलीटर बनकर क्या बनता है 1 लीटर बनता है। और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर रहते हैं 1000। बस आप अगर इतना भी याद रखें तो बहुत काफ़ी है। और आपको ये भी बात याद रखनी है जब लीटर का हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो सिर्फ यल लिखना है। और जब मिलीलीटर का जब हमें शॉर्ट फॉर्म मिलीलीटर इतना बड़ा नहीं लिखना है तो सिर्फ यम और यल लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये कैपेसिटी का टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके आगे जो भी है मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। थैंक यू।